हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। डीक्लटरिंग, रीयूजिंग, रीसाइकलिंग सीरीज़ का ये पार्ट 3 है और आज के वीडियो में मैं रीपर्पस करने वाली हूँ अपने घर की वो चीज़ जिनको यूज़ कर करके हमने उनके पूरे पैसे वसूल लिए हैं। यानी कि हमारे घर के बड़े पिलोज़ और कुशन्स। हमारे घर में उनका इतना यूज़ हुआ है कि उनके अंदर वाले जो कवर होते हैं, वाइट वाले जो आते हैं, वो फट गए थे। और अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं नए कुशन और पिलोज़ लेके आ जाऊँ मार्केट से, जो कि सबसे आसान तरीका है, या फिर मार्केट जाके उनके कवर सिलवा के लाऊं। लेकिन मैंने ये दोनों ही काम नहीं किए बिकॉज़ आप जानते हैं कि मैं ट्राई करती हूँ कि जो चीज़ पुरानी है वो रीपर्पस होके अगर यूज़ की जा सकती है तो मैं उसको रीयूज़ कर लूँ, और लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो ही मैं उसको नहीं खरीदती हूँ। अदरवाइज़ तो घर में सामान इकट्ठा हो जाएगा और फिर मिनिमलिज़्म बस दिमाग में रहेगा, घर में तो नहीं होगा, जो कि अभी भी पूरी तरह से नहीं है मेरे घर में। वैसे भी हमारे घर में कुशन और पिलो कभी सजे हुए नहीं रहते, उनकी जितनी धुलाई हो सकती है आड़े टेढ़े तरीके से यूज़ करके उतनी होती है। तो इन एनी केस मैं नए भी ले आऊँ तो उनकी हालत भी थोड़े दिनों बाद यही होगी। तो इससे तो अच्छा है कि जो फाइबर मेरे पास है मैं उसको फिर से घर में ही रिपर्पस कर लूँ और नए कुशन बना लूँ, और मैंने वही किया। मेरे पास पुराने सोफ़ा कवर रखे हुए थे, जो ये भी मैंने पहले DIY करके खुद ही बनाए थे। काफ़ी हमने इनका यूज़ भी कर लिया था, लेकिन अब ये उतने अच्छे नहीं दिखते थे तो मैंने हटा दिए थे। और अब इनका बेस्ट यूज़ होगा क्योंकि इनकी जो शेप है वो पिलोज़ से मैच करती है। तो मैंने इनका मेजरमेंट लिया पिलोज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग, 3 तरफ से स्टिच लगा के फिर इसमें फ़ाइबर भर दिया। जो फ़ाइबर था वो थोड़ा सा जो सिकुड़ जाता है, शेप ले लेता है, उसको मैंने थोड़ा खोल लिया हाथ से ही और फिर से उसमें फिल कर दिया। फिल करने के बाद 4th साइड को भी मैंने स्टिच कर दिया एंड यू कैन सी कि पिलो बिल्कुल रेडी है। सोफ़े पे ये कवर इतने अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े स्टेन आ गए थे, लेकिन धुलने के बाद पिलो के अंदर वाले कवर की तरह तो इनको अच्छे से यूज़ किया जा सकता था। तो मैंने दोनों पिलो पे सेम कवर इस तरह के बना दिए और मेरे 2 बड़े वाले पिलो फिर से नहीं हो गए हैं। और इस पर फिर कवर चढ़ा दिया तो जो अंदर वाला कवर है वो तो अब दिखाई भी नहीं दे रहा। तो बिना पैसे खर्च किए मेरे 2 पिलो फिर से रेडी हैं। आप ये जो बेडशीट देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये भी DIY की हुई है पुरानी बेडशीट से ही। उसका वीडियो मैंने जस्ट इससे पहले शेयर किया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसी तरह से कुशन कवर ने भी राही मैम बोल दिया था कि मुझे छोड़ दो, उसका भी कवर पूरी तरह से फट गया था। उसका कवर बनाने के लिए मैंने अपने पुराने टॉप का यूज़ किया है। पुराना इन द सेंस घिसा हुआ नहीं था, यूज़ हो सकता था, तो उसको काट के मैंने कवर बनाया। सेम प्रोसेस उसके लिए फॉलो की, सिलाई करके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें पुराना फाइबर फिर से फिल कर दिया और ये कुशन भी रेडी हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिना पैसे खर्च किए मैंने पुरानी चीज़ों से ही दोनों चीज़ें रिपर्पस कर ली हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। मेरा टारगेट है कि दिवाली से पहले मैं अपने घर में जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो डीक्लटर करनी है वो कर दूं, और जो चीज़ें रीयूज़ हो सकती हैं उनको रीयूज़ भी कर लूँ। उसके बाद फिर मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी चीज़ें अब मैं यूज़ नहीं कर सकती, रिसाइकल नहीं कर सकती, उनको सस्टेनेबली डिस्कार्ड कर दूँ और दिवाली के टाइम पे मेरा घर साफ़ सुथरा और अच्छा दिखे, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट भी हमारी वजह से ख़राब ना हो। ऑन दैट नोट मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।